नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, बायोलॉजी के सीरीज के अंतर्गत आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रकार जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और जो है अनुकंपीय और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा मस्तिष्क, मेरुरज्जु क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इससे आने वाले प्रश्न भी आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या है। तो तंत्रिका तंत्र वह जटिल संरचना है जो शरीर के विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो शरीर के जितने भी अंग है उसके बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित करता है। ये जो तंत्रिका तंत्र जो है, सरल भाषा में समझे तो शरीर के अंगों को आदेश देता है, उनसे काम करवाता है। ये जो है हमारे सोचने, समझने, चलने फिरने, इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र की परिभाषा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र के तीन मूलभूत कार्य क्या क्या है। तो तंत्रिका तंत्र के तीन मूलभूत कार्य हैं: शरीर के अंदर और बाहर से जानकारी जुटाना, मस्तिष्क को इसकी सूचना देना तथा मस्तिष्क द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया आदेश को अंगों तक पहुंचाना। ये जो है तंत्रिका तंत्र के तीन मूलभूत कार्य हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझे तो जैसे कि हम लोग किसी गर्म या ठंडी चीज़ के पास हम लोग अपना हाथ लेकर जाते हैं तो तंत्रिका तंत्र सबसे पहले जानकारी जुटाता है कि ये चीज़ क्या है, ये गर्म है या ठंडी। उसके बाद ये जो है मस्तिष्क को इसकी सूचना देता है। फिर मस्तिष्क उसके बारे में विचार करता है, सोचता है, समझता है। फिर मस्तिष्क द्वारा जो है प्रतिक्रिया आदेश दिया जाता है कि ये गर्म चीज़ है तो हाथ को पीछे हटाना है। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र के तीन मूलभूत कार्य है। पहले उसके बारे में जानकारी जुटाना, मस्तिष्क को सूचना देना और मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अंग को उसकी सूचना देना। ये जो है तंत्रिका तंत्र के तीन मूलभूत कार्य है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होती है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने ऊतक वाले वीडियो में न्यूरॉन को बड़े ही अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से जो है समझे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें। उसमें हम लोग न्यूरॉन के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से समझाए थे, जिससे कि न्यूरॉन वाला आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जो है तीन प्रकार के होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र के तीन प्रकार हैं। ठीक है, तो फिर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं: मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार हैं। ठीक है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं: कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं: अनुकंपा सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तो ठीक है, ये जो है तंत्रिका तंत्र के प्रकार है। आगे हम लोग इन सभी को जो है विस्तार से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र का जो है मुख्य भाग होता है। इसे शरीर का केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? हमारे जो शरीर है उसका सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू रहता है ना, उसका मुख्य भाग रहता है, उसी प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे जो शरीर है उसका सीपीयू है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग देखे थे: मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है मस्तिष्क और क्या है मेरुरज्जु। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो तंत्रिका तंत्र है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है मस्तिष्क से ही बनते हैं। तो आप लोग मस्तिष्क को बड़े ही अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मस्तिष्क से ही बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मस्तिष्क क्या है। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण एवं निर्देशन केंद्र है, अर्थात ये जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करती हैं और हमारे शरीर को आदेश देती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये जो है क्या करती है, जितने भी अंग हैं शरीर के उनसे सूचना प्राप्त करती हैं, उसको समझती हैं, फिर उसके जो है प्रतिक्रिया आदेश देती है मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है, ठीक है। मानव मस्तिष्क क्या रहता है, एक कोमल अंग रहता है जो कि कपाल से जो है घिरा रहता है। ये देख लीजिए, ये जो है कपाल है, इसी से जो है मस्तिष्क जो है घिरा रहता है, ठीक है। मस्तिष्क तो कोमल अंग रहता है, लेकिन कपाल जो है हड्डी रहता है, ये मजबूत रहता है, तो इसी से जो है मस्तिष्क घिरा रहता है। ये मस्तिष्क जो है मस्तिष्क को बाहरी जितने भी आघातों हैं उससे जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आगे जब हम लोग कंकाल तंत्र वाले वीडियो में देखेंगे तो बनाएंगे, तो उसमें जो है हम लोग कपाल के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे भाग होते हैं कपाल के भी, फ्रंटल पेराइटल, तो इसके बारे में हम लोग कंकाल तंत्र वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का भार जो है 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका आयतन जो है 1650 मिलीलीटर रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मस्तिष्क के ऊपर एक त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण पाया जाता है जिसे मेनिनजेस कहा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण रहता है वो किसका रहता है, तो मेनिनजेस का रहता है, ठीक है। वो जो है त्रिस्तरीय आवरण रहता है, ठीक है। और मस्तिष्क और मेनिनजेस के मध्य जो द्रव रहता है वो रहता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मस्तिष्क और मेनिनजेस या मस्तिष्क में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल जो है द्रव भरा रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जो मेनिनजेस के जो त्रिस्तरीय आवरण है उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से हैं वो आवरण, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो आवरण है वो है ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेनिनजेस के जो सबसे ऊपर जो आवरण रहता है वो रहता है ड्यूरा मैटर। ये देख लीजिए, ये जो है ड्यूरा मैटर है सबसे, ये जो है ऊपर में कपाल रहता है, इससे जो है ये घिरा रहता है मस्तिष्क का। और जो उसके जो ये 3 आवरण रहता है वो जो है मेनिनजेस का रहता है। तो कपाल के नीचे सबसे पहला आवरण रहता है मेनिनजेस का ड्यूरा मैटर, ये जो है सबसे बाह्य आवरण रहता है और मस्तिष्क की गति को रोकता है ना। याद रखिएगा, ड्यूरा मैटर क्या करता है, ये जो है मस्तिष्क की गति को रोकता है, अन्यथा क्या होगा, मस्तिष्क जो है रक्त वाहिनियों को खींच देगा और जो है खंडित हो सकती है। तो याद रखिएगा, ड्यूरा मैटर जो है मस्तिष्क की गति को रोकता है और सबसे बाहरी आवरण है मेनिनजेस का, ठीक है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है अरेक्नाइड, ठीक है। तो अरेक्नाइड जो है मध्य स्तर है मेनिनजेस का और ये मस्तिष्क के बहुत निकट स्थित रहता है। देख लीजिए, ये ड्यूरा मैटर है, उसके नीचे ये वाला जो आवरण है वो जो है अरेक्नाइड का है, ठीक है। तो ये जो है ड्यूरा मैटर के नीचे स्थित रहता है। फिर सबसे आंतरिक जो स्तर रहता है वो रहता है पायामीटर का, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अरेक्नाइड है, उसके नीचे ये वाला ये हिस्सा है वो जो है पायामीटर का है। ये मस्तिष्क की सतह से लिपटी रहती है पायामीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मेनिनजेस के 3 आवरण है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड, पायामीटर। तो ये कई बार जमाने के लिए पूछा जाता है, तो इसको आप लोग क्रम से याद रखिएगा। सबसे ऊपर कपाल रहता है, फिर ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नाइड और फिर पायामीटर रहता है। और ये जो धूसर द्रव्य है और ये जो श्वेत द्रव्य है ये जो है मेरुरज्जु के भाग होते हैं। तो हम लोग मेरुरज्जु वाले आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि क्या है धूसर द्रव्य और क्या है श्वेत द्रव्य, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे है मस्तिष्क के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। तो ये जो है मस्तिष्क के 3 भाग हैं। फिर से अग्र मस्तिष्क जो है 3 प्रकार के होते हैं, ग्रांड पिंड, ऑयल फैक्ट्री, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये जो है मूल जो है डायनसेफेलॉन का जो है भाग रहता है। तो ये उसके जो 2 भाग रहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इस वीडियो में हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड रहता है थैलेमस, ठीक है। और जो मध्य मस्तिष्क है वो 2 प्रकार के रहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और जो है सेरिब्रल पेंडुकल, ठीक है। तो ये जो है मध्य मस्तिष्क के भाग हैं। इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क जो है 3 प्रकार के रहते हैं, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रेलम और पोन्स बिरोलाई और जो है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये जो है पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे जो है विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चित्र में देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला इतना बड़ा जैसा हिस्सा है ये जो है अग्र मस्तिष्क है, उसके नीचे यहाँ पर जो है मध्य मस्तिष्क रहता है और जो है इधर जो है सबसे लास्ट में रहता है पश्चिम मस्तिष्क रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर यहाँ से मेरुरज्जु स्टार्ट हो जाता है जो कि रीढ़ की हड्डी तक जो है फैले रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ग्रांड पिंड और इसे जो है क्या कहते हैं, ऑयल फैक्ट्री जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो है मनुष्य की जो है सूंघने की शक्ति को नियंत्रित करता है। अर्थात ये मनुष्य जो सूंघते हैं वो किसके कारण होता है, वो जो है ग्रांड पिंड के कारण होता है, ठीक है। ये कुत्ते की सूंघने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसी कारण जो जैसे कि पुलिस या डिफेंस वाले लोग
लोग कुत्ते को जो है रखते हैं, जिससे कि वो सूंघ कर क्या करते हैं, जो अपराधी रहते हैं उन तक जो है पहुँच जाते हैं। तो याद रखिएगा, कुत्ते की सूंघने की क्षमता जो है बहुत अधिक रहता है, और सूंघने की शक्ति के से संबंधित कौन सा है, तो ग्रांड पिंड है, ऑयल फैक्ट्री है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला जो अग्र मस्तिष्क में, उसमें जो है प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है। ठीक है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह जो है सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रहता है, अर्थात सोचने समझने इन सभी पर नियंत्रण जो है प्रमस्तिष्क रहता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रमस्तिष्क क्या है, तो ये जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये जो पूरा हिस्सा रहता है ये जो है प्रमस्तिष्क का है ना। तो यही जो है डायग्राम में देख लीजिए प्रमस्तिष्क कहाँ पर रहता है, तो ये जो अग्र मस्तिष्क है उसमें यहाँ पर बड़ा सा हिस्सा रहता है प्रमस्तिष्क का। ठीक है, ये जो है सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण का केंद्र रहता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास हो गया, क्रोध, शांति, प्रेम, ताप का नियंत्रण केंद्र रहता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क को। तो जो मध्य मस्तिष्क है वो क्या रहता है, हाइपोथैलेमस और जो है पोन्स के मध्य स्थित रहता है। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का भाग रहता है, और पोन्स जो है पश्च मस्तिष्क का भाग रहता है। तो इसके मध्य में जो है मध्य मस्तिष्क जो है स्थित रहता है, यहाँ पर ये मध्य मस्तिष्क रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। तो जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो किसका केंद्र है, तो ये जो है दृष्टि और श्रवण का केंद्र है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हम देखते हैं और सुनते हैं वो जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कारण होता है, जो कि मध्य मस्तिष्क के मिड ब्रेन के जो है पार्ट है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, सेरिब्रल पेंडुकल। तो ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो पूरा मस्तिष्क है उसको आगे मेरुरज्जु से जोड़ने वाला अंग कौन सा है, तो सेरिब्रल पेंडुकल है, जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क क्या है। तो मानव मस्तिष्क है उसका सबसे पिछड़ा जो भाग रहता है वही जो है वह पीछे वाला भाग रहता है, वो जो है पश्च मस्तिष्क रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो देख लीजिए यहाँ पर चित्र में ये वाला पूरा हिस्सा जो है पश्च मस्तिष्क का है। ठीक है, यहाँ पर सेरिबेलम रहता है, यहाँ पर पोन्स बेरुलाई रहता है, और यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा से फिर मेरुरज्जु स्टार्ट होता है, वो रीढ़ की हड्डी तक आगे फैला रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क के प्रमुख भागों के बारे में। तो पश्च मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। तो क्या है सेरिबेलम, तो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम है, और दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो है सेरिबेलम। ठीक है, यह जो है कंकाल पेशियों के संकुचन व शीतलन का नियमन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हड्डी है उनके जो संकुचन और शीतलन का नियमन किसके द्वारा होता है, तो सेरिबेलम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला जो है इसका भाग हुआ है पोन्स बिरोलाई। तो ये जो है श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा पोन्स बिरोलाई किसको नियंत्रित करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं तथा हृदय की धड़कन, रक्तदाब, उपपची क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और क्या करता है, ये जो है शरीर के पिछले सिरे से प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी तक विस्तृत रहता है। जैसे कि मैंने बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा से फिर आगे मेरुरज्जु स्टार्ट होता है वो, और आगे रीढ़ की हड्डी तक जो है विस्तृत रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब मेरुरज्जु। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, और अगला है स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा के फोरमन मैग्नन से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक विस्तृत रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मेरुरज्जु क्या रहता है, जो पश्च मस्तिष्क है उसके जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वहाँ से फिर होकर कहाँ तक पूरा जो है रीढ़ की हड्डी तक विस्तृत रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो मेरुरज्जु है उसके बाहर ये जो है आवरण है वो है रीढ़ की हड्डी का। ठीक है, इसमें जो है धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य जो है पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था नीचे जो वो पढ़े थे हम लोग त्रिस्तरीय आवरण मेनिंजेस का, उसके नीचे जो है धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य था, तो वही जो है मेरुरज्जु का आवरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेरुरज्जु द्वारा किसका नियंत्रित किया जाता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कवर कर लिया। तीन भाग थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न अंगों और भागों से जोड़ने वाली जो है धागेनुमा तंत्रिकाएं हैं। कौन, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, क्या है, धागेनुमा संरचनाएं हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों तक जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बनी रहती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में।
इसके दो भाग हैं, कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं, और जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो 31 जोड़ी रहती हैं जो कि मेरुदंड से निकलती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में इतनी बातें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, तो वे तंत्रिकाएं जो हमारी इच्छा जो बिना हमारी इच्छा के खुद ब खुद कार्य करती हैं, तो यही क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। स्वायत्त से ही नाम स्पष्ट है, ऑटोनॉमिक मतलब कि हमारी इच्छा के बिना ही होगा, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो यही जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। जैसे कि दिल की धड़कन हो गया, पाचन हो गया, पसीना आना, सांस लेना, ये जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार। दो प्रकार के हम लोग देखे थे, अनुकंपीय सिंपैथेटिक और परानुकंपी। तो इसके हम लोग देख लेते हैं क्या है, दोनों अंतर से हम लोग इसको जो है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग आधार क्या क्या है। तो सबसे पहले है हृदय गति। तो क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है हृदय गति को बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हार्ट रेट को घटाता है। ठीक है, और क्या है, पुतली का आकार जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है फैला देता है, और परानुकंपी जो है सिकोड़ता है आँख की पुतली के आकार को। ठीक है, आधार में और अगला देखते हैं हम लोग श्वसन के बारे में। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र श्वसन को तेज करता है और परानुकंपी जो है धीमा करता है। पाचन देखें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाचन को रोकता है तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पाचन को सक्रिय करता है। ठीक है, लार निर्माण देखें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र लार निर्माण को जो है प्रेरित करता है, और परानुकंपी जो है लार के निर्माण को रोकता है। ठीक है, कार्य क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है शरीर को सतर्क अर्थात अलर्ट करता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को जो है शांत अर्थात रिलैक्स करता है। इसलिए जो है क्या रहता है, खतरे की स्थिति में जो अब हम एक्टिव होते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण रहते हैं, और जब आराम की स्थिति में हम लोग सक्रिय रहते हैं वो जो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। तो ये जो है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में अंतर है, तो इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग के बारे में। ठीक है, चलिए तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्नलिखित तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हैं या स्वतंत्र तंत्र से संबंधित रोग हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला रोग है मिर्गी। ठीक है, तो मिर्गी क्या है, तो बार बार दौड़े पड़ना, झटके आना, ये जो है मिर्गी के लक्षण है। ठीक है, अगला तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस। तो ये शरीर का कोई हिस्सा काम न करना, ये जो है पैरालिसिस है। अगला जो है मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस जैसे हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें सूजन आ जाना ही जो है मेनिंजाइटिस है। पोलियो याद रखिएगा, पोलियो भी जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। ठीक है, पोलियो एक वायरस के कारण होता है, तो पोलियो जो है मेरुरज्जु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। अगला है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर मतलब याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाता है, जैसे बुजुर्गों में अधिक होता है कि याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाता है, अल्जाइमर रोग के कारण होता है। अगला रोग है पार्किंसन रोग, जैसे कि हाथ पैर कांपना, चलने बोलने में कठिनाई होना, तो ये जो है पार्किंसन रोग के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित वीडियो है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें जो है संविधान हो गया, करंट हो गया, और जो है जीव विज्ञान और साइंस से संबंधित वीडियो जो है आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।